एक गांव में एक दादा बाबा और उनका छोटा नाती रहते थे। बाबा रोज सुबह आंगन में बैठकर रामायण पढ़ते। नाती खेल खेल में उनके पास आता और कहता, बाबा, आप रोज वही किताब क्यों पढ़ते हो? बाबा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही मन को भी रोज अच्छे विचार चाहिए। नाती हंसते हुए कहता, तो क्या मैं भी रोज आपके साथ बैठूं? बाबा बोले, बिल्कुल, तभी तो ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे नाती को भी बाबा की बातें समझ आने लगी। अब वो खेल के साथ साथ बाबा की कहानियां भी सुनता। गांव वाले कहते, देखो, बाबा और नाती का रिश्ता कितना प्यारा है। एक अनुभव बांटता है और दूसरा भविष्य संवारता है। दादा दादी और नाती पोते का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं होता, बल्कि जीवन की सीख और संस्कार का भी होता है। एक दिन नाती ने देखा कि बाबा के हाथ कांप रहे हैं और खाना बार बार जमीन पर गिर जाता है। नाती पहले तो चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, बाबा, आप परेशान मत होइए। अब से आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए, मैं आपको खिलाऊंगा। बाबा ने हल्की मुस्कान दी और बोले, बेटा, बूढ़ा होने पर इंसान बच्चा बन जाता है और तभी असली परीक्षा होती है परिवार के संस्कारों की। नाती ने बड़ी मासूमियत से कहा, बाबा, आपने मुझे हमेशा अच्छे बुरे की पहचान सिखाई है। अब मेरी बारी है आपका सहारा बनने की। ये सुनकर बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने नाती को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन संस्कार हर किसी को नहीं मिलते। गांव के लोग यह देख भावुक हो गए और बोले, बाबा ने नाती को सिर्फ किताबों से नहीं, अपने व्यवहार से इंसानियत सिखाई है। बड़ों की सेवा और उनके अनुभव का सम्मान ही असली शिक्षा है। समय बीतता गया। बाबा अब और भी कमजोर हो गए, पर नाती हर रोज उनके साथ बैठता, उन्हें खाना खिलाता, किताब पढ़कर सुनाता और रात को उनके पास सोता। एक दिन बाबा ने नाती से कहा, बेटा, मैं ज़्यादा दिन शायद तेरे साथ ना रह पाऊँ, पर एक वचन चाहता हूँ। नाती ने तुरंत हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आप बस कहिए। बाबा बोले, कभी भी जीवन में अपने बड़ों को अकेला मत छोड़ना, जैसे तूने मेरा साथ दिया है। नाती की आंखें भर आई। उसने बाबा के पैर छूकर कहा, बाबा, ये वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद बाबा दुनिया से चले गए, लेकिन नाते की आंखों में उनकी सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव में लोग कहते, बाबा तो चले गए, पर उनके संस्कार अब नाती के जरिए पूरे गांव को रोशन कर रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद और संस्कार ही जीवन की असली पूंजी होती है।